नमस्कार। कभी कभार जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनसे भी गलती होने की गुंजाइश रहती है। इतना ही नहीं, कभी कभार जो अच्छे लोग होते हैं, वो बड़े ताव में आकर और ज़्यादा अच्छाई करनी है, ऐसा मान के भी गलती कर लेते हैं। तब उनको सुधारने के लिए उनके जो गुरुजन होते हैं, वो बड़ी ही विचित्र परीक्षा उनकी लेते हैं। ऐसी ही एक विचित्र परीक्षा रामचंद्र जी के जीवन में आती है। हुआ यूँ कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट करने के बाद राम भगवान ने ये कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यदि कोई व्यक्ति मुझसे जो भी माँगेगा, मैं उसको दे दूँगा। मैं अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को दान दे दूँगा। कोई अयोध्या राज्य भी माँगे या पुष्पक विमान भी माँगे या उनके पास जो कामधेनु गाय थी वो भी माँगे, तो मैं सब कुछ दे दूँगा। ऐसी घोषणा उन्होंने कर दी। अब भले ही वो राम राज्य था, भले ही वह त्रेता युग था, लेकिन ऐसी घोषणा के बाद यदि कोई व्यक्ति बुरे इंटेंशन से चाहे तो राम भगवान को ऑपरेट कर सकता है, उनको ऐसी सिचुएशन में ला सकता है कि ताकि समाज का अहित हो। तो इस तरह की दान की घोषणा फ्यूचर में न हो, वह तय करने के लिए उनके गुरु वशिष्ठ जी ने एक अद्भुत लीला की। अब जैसा कि हम सबको पता है उनके उनके पास एक नंदिनी गाय थी, जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकते थे। तो वो एक अद्भुत लीला करते हैं और वो राम जी के पास जाते हैं और राम जी के पास जाकर वो ये कहते हैं कि तुम क्या-क्या देना चाह रहे हो बताओ मुझे, मैं सब कुछ ले लूँगा। तो एक-एक करके सब चीज़ें दी जाती हैं। सब देने के बाद वशिष्ठ जी पूछते हैं, तुमने तो बताया था कि तुम अपना सर्वस्व देने वाले हो। तो राम जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सही सुना है आपने। तो फिर उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से मेरा क्या होगा? मुझे तो सीता चाहिए। पूरे अयोध्या में सन्नाटा हो जाता है कि वशिष्ठ जी ने सीता को माँग लिया। अब क्योंकि राम जी ने प्रतिज्ञा की थी, तो राम जी स्त्री दान का मंत्र जाप कहने को कहते हैं और स्त्री का दान अर्थात सीता जी का दान वो वशिष्ठ जी को दे ही देते हैं। वशिष्ठ जी के साथ सीता जी जा ही रही थे, तभी वशिष्ठ जी अपनी लीला को एक तरह से वापस ले लेते हैं, रियलिटी को सबको दिखाते हैं और राम जी को भी ये कहते हैं कि भले ही आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये इस तरह का एग्ज़ाम्पल आगे जाके सेट ना हो और आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का दान दे दो, उस तरह की गलती ना करो। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरी आज्ञा से इन 7 चीज़ों का दान कभी भी नहीं करोगे। और कौन-सी वो 7 चीज़ें? तो उन्होंने कहा कामधेनु, चिंतामणि, सीताजी, कौस्तुभ मणि, पुष्पक विमान, अयोध्यापुरी तथा संपूर्ण राज्य। ये आप किसी को भी दान में नहीं दोगे, ऐसा दान मुझे दो। राम जी इन सभी चीज़ों का दान वो कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम भी जब थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तब दान करने की एक तरह की दौड़ में लग जाते हैं और कभी-कभार ताव में आकर जो हम नियम ले लेते हैं कि मैं इन सब चीज़ों का त्याग करता हूँ, तब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हम नहीं सोचते। कथा ये कहती है कि जब भी आप किसी चीज़ का दान करने के लिए सोचो, जब भी किसी व्यक्ति का त्याग करने के लिए सोचो, तो उससे पहले ये देखो कि आप कौन-सी अवस्था में त्याग कर रहे हो और आप किसको दान दे रहे हो।
सो इस तरह की विचित्र परीक्षा करने के बाद वशिष्ठ जी ने जो राम को शिक्षा दी है, वह शिक्षा हम सब के अंदर स्थायी रहे, ताकि हम भी जब दान देने की बात आए तब गलती न करें। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।